का प्रथम दिवस सभी ने यमुना महारानी की आरती की, चुनर मनोरथ, उसके बाद में केशी घाट से लेकर यहाँ तक कि एक भव्य शोभा यात्रा का आप सभी आनंद लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। समय चलता रहता है अपनी ही गति से। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हमारे जीवन की शुरुआत होती है और रात को सड़कों के वीरान होने के साथ अपने घरों में सिमट जाती है। ये ऐसे लम्हे, ऐसे क्षण, ऐसे पल बहुत जन्मों के पुण्य संचय से हमें मिलते हैं। न जाने कितने जन्मों के पुण्य संचय हुए हैं तो इस प्रकार के अवसर ब्रज वसुंधरा, जहाँ पर नंद नंदन यशोदंदन की अनेक बाल लीला का ये क्रीड़ा क्षेत्र, हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पाटन परिवार की तरफ से आयोजित मानव जागृति संस्थान की तरफ से श्रीमद् भागवत कथा का आज प्रथम दिवस। यही समय का दिव्य झूला कभी कभी पृथ्वी को ओर झुक जाता है और पीछे छोड़ जाता है एक ऐसे व्यक्तित्व को जो अपने सत्कार्यों से समूचे विश्व को चमत्कृत कर देता है। ऐसे ही हमारे श्री निम्बार्क भागवत गोवर्धन उपासक परम गौ सेवक श्री ब्रजराज जी महाराज, जिनके श्रीमुख से आज हम श्री भागवत कथा का महात्म्य श्रवण करेंगे। आप सभी अपने स्थान विराजमान हो। कुछ ही क्षणों में हमारे अन्य बंधुजन यहाँ पर पधारेंगे और पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से हम आज श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सबसे दाईं तरफ जिनकी उंगलियां अभी सुरों पर थिरक रही हैं, बचपन में जो शायद खिलौनों से खेलते थे आज सुरों से खेल रहे हैं। ऑर्गन पर भैया राधे वैष्णव, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दें हम। और उनके दाईं तरफ हमारे तबला वादक आदरणीय रिंकू शर्मा, उनके लिए भी हम जोरदार तालियां बजाएंगे, उनका अभिनंदन करें। इस पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा में आज तबला वादन हेतु उपस्थित हुए हैं। और उनके दाईं तरफ भरतपुर राजस्थान से रिदम एक्सपर्ट भैया उत्तम जी, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और सबसे दाईं तरफ, उनके दाईं तरफ श्री महेंद्र तूफानी, और उनका तूफान बस कुछ ही क्षणों में महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। और सबसे दाईं तरफ बेंजो पर निश्चित रूप से जब कभी श्रीमद् भागवत कथा अथवा श्री राम कथाएं आयोजित होती हैं, वहां पर बेंजो वादन का अपना एक महत्व होता है। तो हमारे आदरणीय भैया और सभी साजों की आवाज और पूज्य महाराज जी की आवाज, सभी की आवाज उतने बुलंद और बेहतरीन तरीके से आप तक पहुंच रही है। वृंदावन का प्रसिद्ध वृंदा साउंड, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दे। बेंजो पर हमारे आदरणीय विनोद भैया, बेंजो का मैंने तारुफ करवाया लेकिन हमारे विनोद भैया का भूल गया था। तो जैसे जैसे अब अभी तो प्रथम दिवस है, इनके बेंजो का कमाल भी हम सुनेंगे, इनकी उंगलियों की थिरकन को महसूस करेंगे। और कुछ क्षणों पूर्व आपने जो एक सुमधुर भक्ति गीत का श्रवण किया, आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण जी व्यास हमारे बीच में उपस्थित हुए, उनका भी आत्मीय अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और इन क्षणों को, इन लम्हों को हमेशा के लिए अपने कैमरे में कैद करने के लिए इस पूरे ब्रज संभाग के एक बहुत ही शानदार एडिटर, जिनकी पूरी टीम आज यहाँ पर मुस्तैद है, जो कहते हैं कैमरा इज माई थर्ड आई, जो तीसरी आंख से देखते हैं और इन लम्हों को हमेशा के लिए अपने कैमरे में कैद करते हैं, श्रीमान ओम प्रकाश जी चतुर्वेदी। एक बार जोरदार तालियां हम उनके लिए भी बजाएं। उनकी पूरी टीम आज यहाँ पर उपस्थित है, जो यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा के दौरान सप्तम दिवस से जो आयोजन हो रहा है उसको अपने कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे और उसके पश्चात आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर इसका श्रवण पान कर सकेंगे। और यहाँ पर मंच पर श्रीमद् भागवत के मूल पाठ हेतु हमारे भूदेव यहाँ पर उपस्थित हैं। तो समस्त विप्रदेव जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं चाहूँगा कि हम एक बार जोरदार तालियां बजाकर अपनी तरफ से उनका अभिनंदन भी करें और साथ में उनको वंदन करें, ताकि हमारा ये सप्तम दिवसीय अनुष्ठान बिना किसी विघ्न और बाधा के आनंद से संपन्न हो।
वही हैं श्रीमती शांति देवी माता जी जिनके सुपुत्र नहीं वो तो है मेरे पास में, लेकिन वो यहाँ उपस्थित है। और पाटन परिवार की तरफ से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्रीमती शांति देवी, श्री रामवती देवी और उनके सुपुत्र श्रीमान मोहनलाल जी गोयल और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीतू गोयल, उनके सुपुत्र श्रीमान हरीश कुमार जी गोयल और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेणु गोयल, जो आज के हमारे इस कथा के मुख्य यजमान है। और कुछ ही क्षणों में उनके आगमन के साथ दीप प्रज्वलन होगा और उसके पश्चात श्री भागवत भगवान की मंगल आरती और उसके पश्चात श्रीमद् भागवत कथा का हम सभी श्रवणपान करेंगे। श्रीमान मोहनलाल जी गोयल और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीतू जी गोयल, दीप प्रज्वलन, मैं चाहूँगा कि आपके कर कमलों से दीप प्रज्वलन हो, आस्था और विश्वास का यह दीप निरंतर प्रज्वलित रहे। उनके साथ में मेरा निवेदन रहेगा श्रीमान हरीश कुमार जी गोयल और श्रीमती रेणु गोयल। और उनके साथ में समस्त आमंत्रित अतिथिगण भक्तजन जो उनके साथ में ही पधारे हैं, उनसे भी मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे इस क्षणों में उनके साथ में रहें, क्योंकि नफरतों के जो जलाओ के हजारों भी दिए उनसे कभी दुनिया में हुए हैं और न कभी उजाले होंगे, और जिन चिरागों से आस्था और मोहब्बत की रोशनी फैले ऐसे दिए जलाओगे तो उजाले होंगे। निश्चित रूप से ये आस्था का, विश्वास का, श्रद्धा का दीप निरंतर प्रज्वलित रहे, ऐसी हमारी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना और कामना। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। उर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। श्री ग्रंथाधिष्ठात्र देवतायै नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। श्री सुखदेव जी का ध्यान करेंगे। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदे वासिष्ठाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेवाय नमः। अब बालकृष्ण का ध्यान करेंगे। गोपाल बालं भुवनैकपालं संसार माया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपाल कालं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। श्री बालकृष्णाय नमः। ध्यानार्थे प्रार्थना पूर्वक कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। भगवान बैठे हैं। चल अब लो वस्त्रम पादयोरपाद्यम हस्तयोर 4 बार जल छिड़केंगे। सर्वांगे स्नानं समर्पयामि। पहले 4 बार। वस्त्रम समर्पयामि। चढ़ाओ। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रान्ते गन्धाक्षत पुष्पाणि पुष्पं च पुष्पमालां प्रधापयामि। दूर्वांकुराणि बिल्पत्राणि नाना परमद्रव्याणि समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलम्। एक नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं ताम्बूलपूगीफलं साधुगुण्यार्थे त्रिभक्षणां समर्पयामि। नमस्करोमि।
प्रसाद के दोनों हाथ लगाओ मुझे दे दे नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं ताम्बूलपूगीफलं साधुगुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि कान्ति सितामरशतिनिन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृत्यामुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि इसमें से फूल ले लीजिए फूल ले लीजिए फूल ले लीजिए इसमें से आप और क्या बिहारी जी अपने और गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः व्यासं वसिष्ठनप्तारं सत्यहि पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम् व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणा दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते अर्चितः प्रार्चितः प्रियमेधा सोऽर्चितः अर्चन्तु पुत्रकातुत्पुनर्नधिष्णु अर्चतः आयुष्कामा यशस्कामा लक्ष्मीकामा वरदो भवः श्रीगन्धाधिष्ठात्र देवतायै नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः अहम व्रणे बोलिए अहम व्रणे व्रतोष भागवत जी से स्पर्श करा दो सपस करा दो व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदे वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनोद्ब्रह्मद्विबाहुरपरो हरि अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः नमस्ते भगवान् व्यासः सर्वशास्त्रार्थकोविदः ब्रह्मविष्णुमहेशानां मूर्तिः सत्यवती सुतः और दीप प्रज्वलन हेतु मैं आमंत्रित करूंगा टिया को। मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता और रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता। उनके घर का आंगन सूना सूना रहता है जिनके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। लाडली प्यारी बिटिया टिया के द्वारा दीप का प्रज्वलन, उसके बाद हमें पूरी आस्था और श्रद्धा भाव से भागवत भगवान की आरती करेंगे और उसके पश्चात पूज्य व्यास जी महाराज के श्रीमुख से आज श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य का श्रवण पान करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री मोहनलाल जी गोयल और श्री हरीश जी गोयल के साथ में जो भी हमारे आमंत्रित अतिथिगण यहाँ पर पधारे हैं, वे अगर व्यास जी महाराज और पोथी पूजन के हेतु मंच पर आने का हम उनको अनुरोध करते हैं। सभी जो उनके साथ में पधारे हैं वे कृपया मंच पर पधारें और व्यास जी महाराज और पोथी पूजन का लाभ प्राप्त करें। श्री राधे, जय राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवी ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवी ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही, श्याम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम हरि श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से तारती। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शतं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी शतं नमामि। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं आरोग्याथयाद्वादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम जनेन नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्ना, ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि, तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्।
हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। सभी विराजमान प्रणाम करके और वहाँ बैठ जाओ ना, विराजमान हो। प्रार्थना हो रहा है। सायंकाल वेला में गौ पूजन गौ आरती होगा और आज प्रथम दिन है तो संपूर्ण व्यवस्थाएं आज के ही दिन यजमान परिवारों को सभी जगह करनी पड़ती हैं। आज का दिन जो होता है वो वास्तव में देखा जाए तो व्यवस्थाओं के लिए होता है, फिर भी अल्प समय में इतना बड़ा आनंद आप सबको देखने को और सुनने को मिल रहा है। प्रातः काल से लेकर अभी तक आप सब लोग भगवान के नाम, भगवान के काम और भगवान के धाम में कर रहे हैं। ये बहुत ही आप सब पर महती कृपा है। संसार में आना और जाना और खाना और पीना सोना ये तो कल भी हो जाएगा, जीवन रहा तो आगे भी हो जाएगा, पर यह याद रखें कि जो ये श्रेष्ठ कार्य आप आज तक कर लिए हैं वह कल होने वाला बोलो है या नहीं। अतः आप सबका व्यासपीठ की तरफ से कम शब्दों में ही अभिनंदन। अगर ऐसे नाम लिए जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो समय कम है और आज महात्मा की चर्चा करनी है। ये आयोजन श्रीमती शांति देवी माता पाटन परिवार जो आप दिल्ली से हैं उनके द्वारा आयोजित है। साथ में उनके सभी संबंधी मित्रगण परिवारीजन यहाँ समुपस्थित हैं, उनका भी यहाँ अभिनंदन है। साथ में जो व्यासपीठ पर विराजमान विप्र संत भक्त, व्यासपीठ के समक्ष विराजमान हरि भक्त श्रोतागण, आप सबको भी अभिनंदन वंदन है। अब आप सब लोग यथास्थान व्यवस्थाएं सारी हैं जो अनुकूल आपको बैठे, नीचे बैठने का, चेयर पर बैठने का या सोफा पर बैठने का, वहाँ पर आप लोग बैठ जाएं, खड़े न रहें। जजमान परिवार, उनके संबंधीगण सब बैठ जाएं। अब भगवान की प्रार्थना कम शब्दों में हो जाएगी। यजमान परिवार लोग इधर बैठे हैं, सभी और इधर बैठे हैं और भगवान के साथ एकाग्र चित्त दत्त चित्त हो जाए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मन तो बड़ा खराब है ही कि लगता तो है ही नहीं। जो आज तक नहीं लगा है तो आगे। मैं कल भाव आया श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण एव ही, पर उसमें बाकी का तो सब वही रहा और मैंने शब्द चेंज कर दिया। एव ही अब हो गया है एव ही। एव समझते हो ना, जो सब में होगा लगभग जो एव ही, एव के क्या हो गया है एव ही। वस्तुतः समाज के अंदर भागवत कहने वाले हैं या सुनने वाले हैं, भागवत को पहले मानते थे एव ही, ये कृष्ण है। अब क्या मानते हैं एव ही। ये एव करने का साधन है दुनिया का। तो श्रीधाम वृंदावन में हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। कहाँ ऐसा अवसर मिले, कहाँ मिलता है जो आप 7 दिन के लिए यहाँ
श्री बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में, ब्रज रज में, यमुना की गोद में, जहाँ पर गौ वत्स समूह का आज भी मंडल विराजित है। यहाँ कृष्ण चरण की रज आज हमको आज भी प्राप्त है। ऐसी पावन धरा में हम और आप बैठे हैं। आइए मैं आप सबको व्यासपीठ से आपके हृदय में बैठे हुए श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु को प्रणाम करूं। साथ में श्री हनुमान जी महाराज, भगवान तो बहुत बैठे हैं यहाँ, क्योंकि 33 कोट देवी देवता है। देवता तो 33 कोट विद्वानों ने बना दिया कोटि करोड़। सब लोग यही जानते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है। नहीं भैया, करोड़ नहीं है, वो कोट शब्द है, कोटि शब्द नहीं। विधर्मियों ने हमारे धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ कर करके टामें लगा दी, छोटी की मात्रा कोटि हो गया, तो लोगों ने समझा करोड़ होते हैं। भगवान करोड़ नहीं है, ठीक है ना। इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर व्यासपीठ पर विराजमान शब्द ब्रह्म स्वरूप श्रीमद् भागवत ही, इसमें संत भी हैं, भक्त भी हैं, महापुरुष भी हैं, और मैं समझता हूँ कि सभी हैं, क्योंकि सभी का सारभूत ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। जब वो विराजमान हैं तो सब यहाँ हम बैठे ही हैं, और सहयोग देने के लिए आप सब आए हैं। सबसे पहले हमारे ब्राह्मणगण, और वह ऐसा होता है साथ में हमारे देखो संगीत की प्यारी प्यारी टीम है, प्यारे प्यारे इनके भाव हैं, वो साथ देने के लिए पधारे हैं। ये सब आप लोगों के चर्चा जो आप देख रहे हैं, कि आपकी पहचान आपका काम है। किसी भी क्षेत्र में आप यहाँ बैठे हैं, आपकी पहचान आप सबका काम है और होना ही चाहिए। और आपको पता ही है, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् नमोस्तु ते व्यासविशालबुद्धे, फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र, येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः, यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोहनिन्दुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पग वंदन करुणा शत राधे मेरी स्वामने मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को सब द्वारन को छोड़कर हम आए तुम्हारे द्वार और सुहान की लाडली मेरी ओर निहार। माता मेरी राधिका पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। अंतर्यामी श्याम तुम मेरे जीवन के आधार जो तुम छोड़ो हाथ तो मुझे कौन लगावे पार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। सिया राम माया सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे लीन भावों से युगल मंत्र का जाप पाठ करें। श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। हरे कृष्ण राधे कृष्ण सभी गाइए वृंदावन धाम में आने का फायदा तभी है युगल मंत्र का जाप करें। श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे बांके बिहारी दर्शन देना बांके बिहारी दर्शन देना चरणों में अपने दृष्टि को देना चरणों में अपने दृष्टि को देना। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। हरे कृष्ण राधे चढ़ी गाइए ताली बजाते हुए कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे
श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमेरे सुमेरे उतरे पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। आइए आप और हम एकाग्र चित्त होकर श्री यमुना महारानी, श्री बांके बिहारी, श्री किशोरी जी के श्री चरणों में बैठकर भाव यह बनावें जैसे माता पिता की गोद में बैठकर हम खेलते हैं, किलकारी मारते हैं। उसी भाव से आप लोग अपनी उम्र को भूलकर, ज्ञान को भूलकर, पद प्रतिष्ठा को भूलकर वृंदावन में आने वालों या रहने वालों, यहाँ यह भाव आप रखें कि हम प्रिया प्रीतम की गोद में हैं। जब यह भाव आप लेकर के यहाँ बैठेंगे तो भगवान की कथा आपको समझ में आएगी। कहने में भी आनंद आएगा और सुनने में भी आनंद आएगा, पर आपके मन में किंचित अहम और बहम। कथा की शुरुआत दो शब्दों से हो रही है। कथा ये नहीं होती जैसे हम सुनते हैं, कथा वह नहीं होती जैसे हम पढ़ते हैं, कथा वह नहीं हो जैसे हम सुनाते हैं। कथा वह होती है, रामायण में लिखा है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। भगवान की कथा वो है जिसे सुनने के बाद, सुनाने के बाद जो हमारा अहम है, हमारा बहम है, वह दूर हो जाए। अगर अहम ही दूर नहीं हुआ, वह हम ही दूर नहीं हुआ, तो सच बताओ, क्या उन लोगों को कथा कहने का अधिकार है? क्या उनको सुनने का अधिकार है? मैं समझता हूं, क्या उनको कराने का अधिकार है? हमारी तो तार्किक लड़ाई वर्षों से ही गई है, और इस लड़ाई से हमसे लोग पता नहीं क्या क्या मानते हैं। हमारी लड़ाई मनभेद की नहीं है, मतभेद की है। माने व्यक्ति से हमारी लड़ाई, आज तक लड़ाई कुछ नहीं है, कोई लेना देना नहीं हमने किसी का। हमारी एक ही लड़ाई है कि हम जो कर रहे हैं उसके जैसे क्यों नहीं बनते। बड़ा सीधा सा उदाहरण है साहब, हम जो उपज, खेती जो चाहते हैं उसी तरीके की हमें जमीन तैयार करनी पड़ती है। उसी तरह हम और आप लोग सब चाहते हैं भगवान हमें मिले। कौन कौन नहीं चाहता है भगवान मिले? सब हाथ खड़ा कर देंगे, हमें ही मिल जाए, आज ही मिल जाए, कल का तो इंतजार है। सब चाहते हैं हम बहुत पैसे वाले हो जाएं, कर्म न करना पड़े। यही है ना, हमें कर्म न करना पड़े, हम पैसे वाले आज ही हो जाएं। क्या हो सकता है? नहीं। जो विधना ने लिख दिए छठे रात के राई घटे न तिल बड़े रहरे जीव निसंग। आप हम सबका प्रारब्ध जन्म लेने के बाद छठवां दिन होता बताया, उसे कहते विधाता लेख लिखता है। वो क्या है? जैसे ईयरली
क्या होता है? रिटर्न फाइल होता है, लॉस और प्रॉफिट, कि हमारा लॉस क्या रहा, प्रॉफिट क्या रहा, वह लिखा जाता है कि आपके नेक्स्ट ईयर ITR में ये होना। ऐसे ही विधाता ने हम और आप सबका उस दिन लिख दिया है अगले जन्म का सही क्या है और गलत क्या है और कब क्या होने वाला है। और ये सब जानते हैं, हम सब जानते हैं ना। उसके बाद बड़ा अफसोस है, कितनी कथाएं हम कह लिए, कह रहे हैं, सब लोग तो व्यासपीठ से कहते हमारी तो 1100 कथा हो गई, कोई कहता है हमारी 900 हो गई, कोई कहता है हमने तो महाराज सारी दुनिया घूम ली, हमने ये कर लिया, वह कर लिया। पर मेरा प्रश्न है, सच बताओ, इंसानों ने इंसान बन करके इंसान के लिए क्या किया? आसमान में उड़ना सीखा, जमीन पर दौड़ना सीखा, पानी में तैरना सीखा, पर बड़ा अफसोस है प्यारे भक्तों, इंसान ने अपनी इंसानियत को खो दिया। ये कलयुग है, कल युग नहीं करयुग है ये। इस हाथ दे इस हाथ ले, कौन कहता है? कलयुग जैसा कोई युग ही नहीं। और ये भी बड़ी मजे की बात है, सब लोग जानते हैं, कर भला हो भला, कर बुरा हो बुरा, करनी भरनी पार उतरनी, किस्मत तुम मत फूलो, राई राई का लिखा है, बात कभी मत भूलो। आज हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है, कई लोग कहते हमें पता ही नहीं है। क्या बोलते हैं? हमने तो कोई पाप नहीं किया। अरे दुनिया वालों, पहले जो किया वो अब मिल रहा है और अब करेंगे वो आगे मिलने वाला है। 3 जन्म का दृष्टा हर इंसान है, विद्वान भी है और मूर्ख भी है, गरीब भी है और अमीर भी है। अगर ऐसा होता तो हम भी बहुत अमीर हो सकते थे, हम भी बहुत बड़े यश वाले हो सकते थे। नहीं, याद रखिए, आज हमें वह मिला है जो हमने दिया है, हमने किया है, और वह मिल रहा है जो हम दे चुके हैं, और आगे भी वही मिलेगा जो हम अब दे रहे हैं। हमें क्या करना है? यही कथाओं का अर्थ टाइम पास नहीं है, व्यापार नहीं है, जेब को पार्जन का साधन नहीं है। हम कहा करते हैं, महापुरुषों ने भी कहा है, श्रीमद् भागवत भगवत प्राप्ति का साधन है, जीव को पार्जन का साधन नहीं। जब से हम कहने वालों ने, हम तो अपना ही कहेंगे, सुनने वालों ने, करवाने वालों ने और इसमें सहयोग देने वाले लोगों ने इसको व्यापार बना लिया है, तब से मुझे लग रहा है, मेरे से व्यक्ति ने पूछा कोरोना क्यों आया? मैंने कहा कोरोना इसीलिए आया कि सबने पाप करना शुरू कर दिया है। हमारे पाप कर्मों का फल ही कोरोना था। अभी भी समझ में आया? नहीं आया होगा, मुझे लग रहा किसी को नहीं आया अभी तक। हम लोग जो ना बड़े बेशर्म हैं, बेशर्म समझते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, तुम्हारी नहीं, तुम तो सब शर्मदार हो। अब मैं अपनी बात कर रहा हूं, हम लोग बेशर्म हैं। हमको जूता पड़ता है तो अरे यार गलती थी, पर वो अरे कोई बात नहीं यार, क्या है, हमने किया ही क्या है। पहले हम अपने जीवन में अपनी गलतियां करते थे, स्वीकार करते थे, पर अब बड़ी विडंबना है, हम अपराध करते और स्वीकार नहीं करते। कलयुग का ये दर्शन हो रहा है। तो आप सबसे, ये आने वालों से और सुनने वालों से, सुनाने वालों से, हम पता नहीं, एक भागवत में विश्वास रख लें। श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण एव ही, एव ही नहीं है, एव ही। जो भागवत साक्षात कृष्ण है। सच बताओ, कृष्ण ब्रज में रहे, यहाँ की माटी को बदल दिया, यहाँ के यमुना जल को पावन कर दिया, वनों को पावन कर दिया, यहाँ के पर्वतों को निर्मल कर दिया, विशुद्ध कर दिया।
अरे और तो और साहब, हम जैसे ब्रजवासियों का जो एक आने की कौड़ी भर हमारी वो वैल्यू नहीं, हमको 16% बढ़िया बना दिया। आप सब लोग क्यों आते हैं? भारतवर्ष से नहीं, अब तो विश्व से व्रज के अंदर प्रत्येक वर्ष करोड़ों लोग आते हैं। क्यों आते हो बताओ भाई, क्या है ऐसा यहाँ? और सब लोगों से मैं सुना करता हूँ तो एक बात कहते हैं, बोले यहाँ की माटी में खुशबू है, यहाँ की माटी में भक्ति है, यहाँ की माटी में आनंद है, यहाँ की माटी में प्रेम है, यहाँ की बोली में बड़ा प्रेम है। पर अब चिंतन होता है, यहाँ हमारे जो व्रज के लोगों ने अपनी व्रज भाषा को भी छोड़ दिया है। जो घर घर में गायों की सेवा होती उसको भी छोड़ दिया है। घर में तुलसी होती थी उसको भी अब बेच दिया है। अब तो तुलसी बिक रही है हमारे यहाँ, तुलसी के नाम पर रोजी रोटी ये चल रही है। तुलसी को भी बेच दिया है, गायों को भी बेच दिया है, और तो और क्या, हम क्या बताएं कि आज तो हमने अपने जमीर को भी बेच दिया है। ये सत्य कह रहा हूं। यहां आने वालों, मैं एक ही बात कहा करता हूं, धाम में कभी जाना नहीं, तीर्थ में कभी जाना नहीं। और तीर्थ में जाएं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग आया करते थे वो 3 भाव लेके आते थे। तीर्थों में जाएं तो 3 काम करें। कौन कौन से काम करें पता है आपको? कौन कौन से काम करें बताइए? तीर्थों में आए रहें, यहां आकर 3 काम करें। मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, नहीं लगेगी कोई बात नहीं, बता देता हूं। यहां 3 काम करें, सेवा और दान और सुमिरन। अगर यहां रहने वाले, आने वाले तीर्थ में जाकर, धाम में जाकर 3 काम करने लग जाए, मैं विश्वास दिलाता हूं फिर उनके जीवन में कोई अभाव नहीं रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। अभाव उसी के जीवन में है जिनके जीवन में 3 काम नहीं है। जिसमें भाव नहीं उसी को तो अभाव होगा। क्या होगा? जिसमें अभाव है उसी को है, जिसमें भाव नहीं है। और भाव कब आता है बताओ? भाव कब आता है? पैसे से आता है क्या? भाव किससे आता है? पैसे से नहीं आता, ज्ञान से नहीं आता, सम्मान से नहीं आता, पद प्रतिष्ठा से नहीं आता। दुनिया वालों, भाव जब आता है 3 काम से आता है, सेवा से ना। कल हम पंगत करवा रहे थे तो हमारे यजमान परिवार बोले, गुरुजी आप क्यों कर रहे हो? अरे ये आपका। मैंने कहा मैं सेवा नहीं कर रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं। मैं सेवा नहीं कर रहा हूं। आप लोग सोच रहे हो मैं सिखा रहा हूं कि खाना हम खाएं तो परोसें कैसे, खाना खाएं तो खाएं कैसे। सच बताएं, 99.5 लोगों को खाना खाना भी नहीं आता। इतने % लोगों को खाना परोसना भी नहीं आता। तो जब 2 काम नहीं आते हैं तो बाकी का काम आता होगा क्या? ये 2 काम नहीं आते हमें। अब आप कह रहे होंगे आपको बढ़ाता होगा। मुझे आता तो नहीं, पर हो सकता है, प्रयास तो मैं करता हूं। हमें ये 2 चीजें सीख जानी चाहिए। ब्रज में जो रहते हैं, ब्रज में जो आते हैं, जो आए हुए हैं, हम खाएं कैसे और खिलाएं, दें कैसे और लें कैसे। हम लोगों को लेना आता है, लेने के लिए हम सब तैयार हैं। एक ज्योतिषी है, वो है हमारे भारत में, राम स्वरूप गौड़। जब मैं पढ़ा करता था उसमें एक लिखा हुआ था, कलयुगे सर्वे ब्राह्मणाचार्या। तो मैंने कहा ये ब्राह्मणाचार्य में जो पढ़ाने के वो भी आचार्य। पर मैंने अपील किया, बोले नहीं, तब तो ब्राह्मण ही आचार्य थे। उल्टा मैंने लिख दिया उसमें, कलयुगे सर्वे जनाचार्या। पहले तो ब्राह्मण ही आचार्य थे, अब तो जितने भी हैं सब आचार्य। जब हम कथा कहना शुरू किए थे तब बिरले ही लोग थे। अरे नहीं, अरे महाराज भागवत में बड़ा पाप होता है पाठ। अब तो जिसको भी पूछ लो कौन है, बोले महाराज हम भागवत कथा कहते। साहब
माने जितने भी मिलेंगे हमारे वृंदावन में सब भागवत कहते हैं। अब ऐसे ही है ना। किसी को अरे अरे एक रिक्शा वाला एक दिन बोला, मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, बोले हमें भागवत कथा है, इस्कॉन टेम्पल की बात, मैं किसी का वेट कर रहा था, बोले मैं कथा कर रहा हूँ, तो ऑटो ये तो बैटरी के साथ वैसे ही चला रहा हूँ कि कोरोना चल रहा है, मैं कथा ही कहता हूँ। ये भगवान फट जा धरती समा जाए हम। एक व्यक्ति मिला, वो स्कूटरी पर गुटखा बेच रहा था। मैंने महाराज जी मेरा पाक पता है, मैं तो कथा कह रहा हूं, गुटखा तो मजबूरी में बेच रहा हूं। ये बड़ी विडंबना है। हमने भागवत को समझा क्या है? श्रीमद् भागवत ग्रंथ विद्वान लोग ही कहते हैं, विद्यावताम भागवते परीक्षा। श्रीमद् भागवत ग्रंथ विद्वानों का परीक्षा केंद्र था, है। और मैंने कुछ वर्ष पूर्व, आपको ज्ञात होगा, गरुण गोविंद पर कथा हुई थी और वहाँ संस्कार पर उसका लाइव था, तो हमने भाव में आ गए हम लोग भी। हमने कहा श्रीमद् भागवत का विशुद्ध संकल्प सुनाए तो 1 लाख रुपए देंगे हम। भागवत का विशुद्ध संकल्प। अब आप बताओ, जहां हजारिया हो रहे हैं, बिजारिया हो रहे हैं, अष्टोत्तर शत से नीचे आते ही नहीं, 1000 तो करते हैं, कितने अष्टोत्तर करते हैं। अब मैं क्यों बोल रहा हूं भैया, कोई पागल तो मैं नहीं हूं। जब हमको अभी भागवत का संकल्प ही नहीं आता है तो क्या हम कथा का विकल्प हो सकते हैं? सबसे पूछो, सब चल रहा है। तो चिंतन है, वृंदावन की धरती पर आए तो 3 काम करें। कौन कौन से काम? सेवा। कौन सेवा ली? खाने वाली। खाने खाओ, वो सेवा है, वो भी खाना खाना भी सेवा है, खिलाना वो भी सेवा है, और जूठा छोड़ना भी, बिगाड़ना भी। याद रखिए, एक अन्न का दाना कभी हमें बिगाड़ना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अन्न का दाना थाली में खाना खाते हुए छोड़ता है, वह जन्म जन्मांतर निर्धन होता है। कौन होता है? पर अब तो शौक ही हो गया है झूठा छोड़ने का। शादियां होती हैं, पार्टियां होती हैं, भूख भले घर जाकर के सूखी रोटी खानी पड़ जाए, पर लोग वहां गुलाब जामुन झूठा छोड़ देते हैं। यही है ना? आचार प्रथमो धर्म। आचरण ही हम सबका प्रथम धर्म है। कहां रहने वालों का? दिल्ली में रहने वालों का, वृंदावन रहने वालों का भी। ये चिंतन है। कथा वृंदावन में जो हम कर रहे हैं, चिंतन की बात कर रहे हैं। हमारा धर्म क्या है? सबसे प्रथम धर्म है आचरण। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज हाड़ा कुटीर में एक बार आए, वृंदावन में ही हाड़ा कुटीर ही है शायद। तो दास छोटा था, तो सब लोग क्यों भीड़ होते हैं वहाँ, सब जाते हैं। हम लोग निकल रहे, मैंने कहा यहाँ क्या हो रहा है? बोले स्वामी जी आए हुए। मैं कैसे स्वामी जी आए? हम ही चले। देखा तो सब झुक रहे, प्रणाम कर रहे। हमने कहा जा ही क्या रहा, तुम भी झुक जाओ। तो वो किसी को प्रणाम नहीं करने दे रहे थे। जब दास पहुंचा, उन्होंने हाथ पकड़ के बोला, बोले बेटा चरण नहीं आचरण। स्वामी जी ने क्या बोला? क्या चुना है? बोलो, हम क्या छूते हैं? जिनका आचरण का हम स्पर्श नहीं करते हो, उनको कभी भी किसी का भी चरण नहीं छूना। और हमारे तो व्रज के भाव है, गुरु और फिर दंडवत, चरण छूते हैं और फिर पीछे क्या क्या करते हैं सब आप जानते ही, आंखों देखा हाल। हम सबको एक ही बात कहा करते हैं, भैया चरण ऐसे मत छुओ। जब तक आचरण किसी का ना छू पाए तो चरण छूने का फायदा क्या है बताओ? तो वो स्वामी जी का वाक्य दास को आज भी याद है। तो यहाँ आने वालों और रहने वालों को एक चिंतन ये भी है कि आप जब तक किसी का आचरण न छुएं, तब तक चरण नहीं छूना है। जब तक
आप भागवत कथा के शब्दों पर अमल ना करें तो कहना तो मैं समझता हूं बिल्कुल नहीं चाहिए और सुनना भी नहीं चाहिए। जब हमारे जीवन में आचरण आ जाए, उतर जाए, कहते 2.5 मन ज्ञान की अपेक्षा तोलावर आचरण श्रेष्ठ है। एक तरफ 2.5 मन ज्ञान हो और एक तोलावर आचरण हो, बोलो किसको चुनेंगे आप? हमारी ये धरती है भक्तों, ये दानियों की है, वीरों की है, भक्तों की है, आचरण वालों की है। यहां पर बैंक बैलेंस वालों की पूजा नहीं होती या लंगोटी वालों की पूजा होती है। भारत में आज जिनको भी आप मानते हैं या जाते हैं, किसके पास जाते हैं? जो लंगोटी वाले होते हैं। तिजोरी वालों को कोई नहीं जाता, समझे ना। पर आज हम सब में होड़ लगी हुई है कि तिजोरी में माल कितना हो, सबको है ना। पर आपको यहां आने वालों को एक निवेदन करूंगा, रहने वालों को भी निवेदन करूंगा, अरे भैयाओ, तिजोरी में माल कितना हो यह जरूरी नहीं है, तुम्हारे माला झोली में भजन का बल कितना यह जरूरी है। भजन करो। और कलयुग चल रहा है, कलयुग में नाम जप की फसल बड़ी अच्छी पकती है। और कुछ नहीं आता तो महामंत्र तो सीख के जाओ, युगल मंत्र सीख के जाओ। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। गोपाल मेरी नैया उस पार लगा देना, गोपाल मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो लगाया है, आगे भी लगा देना। अब तक तो लगाया है, आगे भी लगा, आगे भी लगा देना। अभी तक तो लगाया है,
ताली बजाने का और हाथ उठा के श्री राधे कहने का। जय जय श्री राधे। यहाँ क्या मिलता है आपको? श्री राधे। पहले बताएं ना, हमारे यहाँ के जो बंदर होते थे ना, उनको राधे राधे बोल दो, वो मान जाते थे बात को। पर हमारे यहाँ के बंदर बड़े पढ़े लिखे हो गए। चश्मा ले जाए तो अब क्या, उन्होंने देखा यार बरसों से फ्रूटी ये पी रहे, हम रह रहे थे, उन्होंने ऐसी तरकीब निकाली, वो पहले ताड़ते और फिर आराम से आते हैं, यहाँ बैठते, चश्मा उतारते और ले जाते। अगर आपने फ्रूटी बाइज्जत दे दिया तो आपका चश्मा भी इज्जत से मिल जाएगा, नहीं तो ऐसा ही है ना। उनको समझ में आ गया। तो याद रखें, एक बात याद रखें, यहाँ दो चीज का बड़ा फायदा है, श्री राधे कहने का और ताली बजाने का। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज की जो चर्चा है वो आज की मुलाकात क्या है? मुलाकात, आप यहाँ आए हैं और हम यहाँ रहते हैं, आप हमको जान जाएं और हम आपको जान जाएं। भागवत का एक ही श्लोक सुनाएंगे आप। लोक सुनना है कि श्लोक सुनना है बताओ? भागवत में पहला श्लोक, एक होता है कथा सार, दूसरा होता है कथा। भागवत में कथा सार की व्यवस्था है, कथा की व्यवस्था नहीं। ठीक है? क्या लिखा है? कथा सारम। क्या बोला गया है? क्या? कथा सार। कथा सार बोले तो रस, रस बोले तो वह एक फ्रूट है और एक जूस है। तो क्या करना है आपने? फ्रूट खाना है कि जूस पीना है? श्रोताओं की भी तो जिज्ञासा होनी चाहिए ना। राम कथा के ते अधिकारी, जिन्हि सदा सत संगत भगवान की कथा के अधिकारी श्रोता कौन? प्रश्न है। बोले जिनको सदैव सर्वदा संत और सत्संग प्रिय है। सब नहीं है कथा को, कथा का मने प्रवेश नहीं है। अब तो जो चाहे सो बैठ जाए। हमारी कल्पना है कि कथा हम कब ऐसी सुनाएंगे जो श्रोता होंगे वह सुनेंगे, बाकी को बोले नो एंट्री। और कथा कहने में आनंद आता ही तब है, सुनने में आनंद आता ही तब है। अब तो जो आए सो बैठो, चलो, ऐसे नहीं। भगवान की कथा सबके लिए नहीं है। राम कथा के ते अधिकारी, जिन्हीं सदा सत संगत प्यारी। जिनको सदैव सर्वदा संत और सत्संग प्रिय है, वही भगवान की कथा के अधिकारी श्रोता हैं। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कौन है अधिकारी? जिनको संत प्रिय है और सत्संग प्रिय है। ऐसा नहीं कि यहाँ है तो यहाँ अच्छा लगा, वहां के बोल अच्छे नहीं करते हैं, बोले वो बाबा जी अच्छे हैं, वो पंडित जी अच्छे नहीं। ना, जहां सत्संग, सत का अर्थ है शाश्वत सनातन अविनाशी। सत का भाव, सत शाश्वत सनातन अविनाशी परमात्मा के संग अर्थात मिलन का नाम ही सत्संग है। क्या नाम है उसका? एक घड़ी आधी में पुण्या, तुलसी संगत साध के हरहि कोट अपराध। कथा का भी जायका होता है। आपको ब्रज भाव में कथा सुनाएंगे ना। वैसे तो खड़ी भाषा में सब लोग सुनते ही रहते हैं, यहाँ ब्रज में भाव रहेगा। जो हमारे ब्रज की पूर्व कथाएं होती थी उसी भाव में प्रयास करूंगा, क्योंकि हम लोग भी चटपटा खाते रहते हैं ना, तो अब खीर खाने का मन हमारा भी कम करता है। पर अगर ब्रज भाव में, ब्रज के कल्पनाओं में आप लोग जिएंगे तो आनंद आएगा। ब्रज में है तो ब्रज भाव में कथा होनी चाहिए। एक घड़ी आधी में पुण्या, तुलसी संगत साधु की हरहि कोट अपराध।
हरहि कोट अपराध। ये कौन सी घड़ी है? अरे हम तो हजारों दिन से कथा सुन रहे हैं, कह रहे हैं, क्या अभी आया नहीं? हरहि कोट अपराध वो घड़ी है जिस प्रकार से पारस मणि के स्पर्श पाकर लोहा सोना हो जाता है। समझो, पारस मणि है, लोहा चुबाया, सोना नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है साहब? कि पारस मणि नहीं है या लोहा लोहा नहीं है। ऐसे ही अगर भगवान का सत्संग सुनने के बाद भगवान का नहीं हुआ और भगवान ने उनको अपना नहीं बनाया, तो निश्चित कहने वालों में भी कमी और सुनने वालों में भी नकली कोई तो है। या तो सुनाने वाला नकली है या सुनने वाला है ना। अभी तक परिवर्तन ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि अभी स्पर्श हुआ ही नहीं। और जिस दिन स्पर्श हो जाएगा साहब, उस दिन आपको सच बता रहा हूं, फिर आप उसके हो जाएंगे। फिर आपको दुनिया की कोई चाहत नहीं रहेगी, कोई जरूरत नहीं रहेगी। आज अगर हम भ्रमित हैं, भाग रहे हैं, अशांति है, क्लेश है, इसका अर्थ है अभी हमारा बांके बिहारी जी से रिश्ता जुड़ा ही नहीं। जिस दिन जुड़ जाएगा तो बांके बिहारी भी तुम्हारा है और तुम भी बांके बिहारी की। ठाकुर हमरे बांके बिहारी, हम हैं बांके बिहारी के। ठाकुर हमरे बांके बिहारी, हम हैं बांके बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के, हम हैं बांके बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के, हम हैं बांके बिहारी के। ठाकुर हमरे बांके बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे बांके बिहारी, हम हैं बांके बिहारी के। राधे। ठाकुर सेवा काम हमारा, काम दुनियादारी से। ठाकुर सेवा काम हमारा, काम न दुनियादारी के। ठाकुर सेवा काम हमारा, ठाकुर सेवा काम हमारा, ठाकुर सेवा काम हमारा, काम दुनियादारी से। ठाकुर
कृष्णाय वयं नमः। यह श्लोक पद्म पुराण से निकला हुआ भाव है। श्रीमद् भागवत में 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का सारभूत ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। और भागवत में पहला श्लोक पद्म पुराण का क्यों? क्योंकि भक्ति का उद्गम भगवान के श्री चरणारविंद से है। भगवान नारायण के श्री चरण में क्या है? श्री पद्म। और भागवत का उद्गम भी कहां से हुआ है? श्री पद्म। जो पद्म पुराण से निकला हुआ भक्ति का अंकुर यह वृंदावन में है। इसीलिए पहला श्लोक पहला शब्द पद्म पुराण से है। और वृंदावन में भी जो वृंदावन की महिमा है वह भी भक्ति से है। ठीक है। और आप कहाँ बैठे हैं? भक्ति की धरा पर, भक्ति की गोद में। और कथा की शुरुआत भी हो रही है पद्म पुराण से। हमारा मन अगर भगवान के श्री चरणार विंद में पैर के नीचे, तलवे के नीचे दबा रहेगा तो हमारी साधना बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगा। जब से हमारा मन आज गुरुजनों को, संत जनों को आंख को देखने लगा है। पहले क्या था? गुरु मूरत। गुरु मूरत कहां थी? मूरत मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्ट प्रहर निरखत रहूं श्री गुरु चरणन की ओर। पहले नख पर निहारा करते थे, अब तो सीधा डायरेक्ट हाईलाइट सिस्टम चल गया है ना। साधक और शिष्य और भक्त भगवान के श्री चरणार बिंदु में अनावरत अगर देखता रहेगा चकोर की तरह एकटक, तो निश्चित उसका मन नहीं भटकेगा। पर जिनका मन बन गया है चंद्रमा, तो मन तो भटकेगा ही। सत चिद और आनंद, सत जगत चिद शरीर आनंद ईश्वर, और वो मना के मिला है सच्चिदानंद। जो करता है विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, जो इन तीनों का कारणभूत भी है। जो विश्व की उत्पत्ति करता है, पालन करता है, संहार करता है, और तीनों कारणभूत दैहिक, दैविक, भौतिक, त्रिताप कर्तु का 3 शब्दों का विनाश करता है, वो सच्चिदानंद। ऐसे सच्चिदानंद भगवान की हम कथा सुनने यहाँ आए हुए हैं। और यह पावन वेला चलेगी 24 तारीख तक। आज ये महात्मा का पहला श्लोक, शेष कथा आपको अनावरत कल ठीक 2 बजे से सुनने को मिलेगी। जो नियम से कथा सुने वह फलोहार, ब्रह्मचर्य, झूठे का अर्थ है झूठ नहीं बोले, काम क्रोध मद लोभ द्वेष दंभ पाखंड ईर्ष्या से परे रहें। यहाँ पर किसी को ऊंचा नहीं बोलें, बुरा नहीं बोलें, बुरा नहीं देखें। सब में ही राधा कृष्ण भाव से यहाँ आप लोग देखें, क्योंकि सिया राममय सब जग जानी। यहाँ हर व्यक्ति में श्री सीताराम राधे श्याम का भाव लेकर दर्शन करें। कोई बुरा है तो बुरा रहने दो, तुम जैसे हो वैसे बने रहो, यह भी कोई कम सावधानी नहीं है। और नियम क्या है? हम भगवान के हो जाएं और भगवान हमारे हो जाएं, यही नियम है और यही प्रेम है। प्रेम क्या है? वो हमारे हो गए, हम उनके हो गए, तो बात बिगड़ी हुई हमारी बन जाएगी। उसी को बनाने के लिए हम आए हुए हैं। आइए एक भजन और फिर आरती और फिर विश्राम। क्यों आज आप सुबह से ही अनावरत कार्य में लगे हुए हैं। मैं पुनः व्यासपीठ से पाटन परिवार का और आए हुए सभी महानुभावों का साधुवाद करता हूँ। सभी ब्राह्मणों का अभिनंदन वंदन करता हूँ। कल से कथा का नियम जो रूटीन है वो 2 बजे से 6 बजे तक सिस्टम बहुत बढ़िया है। कल से अच्छा रहेगा। जो मिला ज़्यादा को थोड़ा समझना ना समझी होती है, पर थोड़े को ज़्यादा समझ लेना बुद्धिमानी होती है। और आप सब तो बुद्धिमान हो, थोड़े को ज़्यादा मान लेना है। अब एक भजन फिर आरती। अब आप खड़े हो जाएं सब, यजमान लोग, भक्त लोग खड़े हों
बुलवा के बिहारी लाल की जय। और ऐसा मौका फिर नहीं आएगा, मौके का लाभ लो। बिगड़ी मेरी शान, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरे श्याम सलोने सरकार, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, 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 बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी, ओ बिगड़ी मेरी दाता,
दिया अब जीवन तो है, राखो जिस विध रखना मोहे, राखो जिस विध रखना मोहे। तेरे दर पे, तेरे दर पे, तेरे दर पे खड़ा हूँ सब छोड़। तुम तो अपनी सॉल भी नहीं छोड़ रहे हो भैया, अरे शर्म छोड़ दो, क्या बोलना है। तेरे दर पे खड़ा हूँ, कौन कौन खड़े हैं प्रभु के दर पर। तेरे दर पे खड़ा हूँ सब छोड़, मुझे अब जाना नहीं गए। बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में, बांके बिहारी लाल की वृंदावन में, जय हो। वृंदावन में, वृंदावन। हरि बोल। और देखो भैया, यहाँ के क्या करना है। भगवान मिल जाए और आपसे पूछे क्या करोगे तो क्या कहोगे। और गोलगप्पे खाएंगे, टिक्की खाएंगे, लस्सी पिएंगे और क्या। जाकर वन नित सेवा करेंगे, जाकर नौकर। नित्य सेवा करेंगे, जाकर वन नित सेवा करेंगे, जाकर वन नित्य सेवा करेंगे, जाकर वन नित सेवा करेंगे। ए बिहारी जी, ए जाकर वन नित सेवा करेंगे, जाकर वन नित्य सेवा करेंगे, ए सेवक वन नित सेवा करेंगे। सेवा करेंगे, नित्य सेवा करेंगे, तेरे दर्शन, तेरे दर्शन, तेरे दर्शन, तेरे दर्शन करेंगे उठ भोर। भोर माने सुबह सुबह, सोते नहीं रहना है। तेरे दर्शन करेंगे उठ भोर, मुझे अब जाना नहीं कहीं और। बुला लो, बसा दो, बुला लो वृंदावन में, बसा दो वृंदावन में। होए वृंदावन में, बसा लो वृंदावन वहाँ की बिहारी लाल की जय हो। अर्ज मेरी मंजूर ये करना, अर्ज मेरी मंजूर ये करना, अर्ज मेरी मंजूर ये करना। अर्ज मेरी मंजूरी करना, कौन सी अर्ज है बैठने वाली। हे अर्ज मेरी मंजूर ये करना, अर्ज मेरी मंजूरी करना, वृंदावन से दूर न करना, वृंदावन से दूर न करना, हरि चरणों से दूर न करना, हरि चरणों से दूर न करना, वृंदावन से दूर न करना। अर्ज मेरी मंजूर ये करना। हाँ कहे, कहे मधुपहर जो, कहे मधुपहर
कौन कौन बसना चाहेगा वृंदावन में? यहाँ पहली कंडीशन है, ताली बजानी पड़ेगी, नाचना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। हे मधुप हाथ जोड़ मुझे अब जाना नहीं कहीं, बुला लो बसा दो वृंदावन में, बुला दो वृंदावन में, हो बुला लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन, बुला लो के बिहारी तेरी आरती गाँव से, के बिहारी तेरी आरती गाँव, आरती गाँव प्यारे आपको मनाओ, आरती गाँव प्यारे आपको मनाओ, आरती गाँव प्यारे आपको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, और मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोए। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, और प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे मैं बले बले जाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सो, चरणों से निकली गंगा प्यारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, हो जिसे सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, व्यास दास के नाथ आप हो, और प्यासी दास के नाथ आप हो। हाँ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, और सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में शीश नवाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, और श्री हरदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवे गल भर, श्री
युगल जोड़ी सरकार की जय। भागवत भगवान की जय हो। श्री निम्बार्क भगवान की जय। गौ माता की जय। सदगुरुदेव भगवान की की जय। भक्त भगवान की जय। भक्त परिवार की जय। इनके माता पिताओं की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय